हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, यानी कि हम लॉजिक का डिस्कशन करने वाले हैं। बैंक निफ्टी में जो लॉजिक आपको एक्सप्लेन किया गया है, आपने उसे काफी पसंद किया है आपके कमेंट के थ्रू और आपके लाइक के थ्रू, मुझे पता चला है। तो अगर आप उसे समझना चाहते हैं तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में, और पहले लॉजिक से ही शुरुआत करेंगे हम। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल थे अगर हम 11th को फोकस करें। एक तो ये वाला था, ये क्या है, प्रीवियस डे लो। दूसरा ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट था, ये क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। तीसरा ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल था, प्रीवियस डे हाई। देखो, हर लेवल की मार्केट रेस्पेक्ट करता है, वो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे ये प्रीवियस डे आपको यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई दे रही है, क्या मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया? बिल्कुल किया है। जब इसका ब्रेकआउट दिया है, क्या मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया? बिल्कुल किया है। मैंने आपको समझाया है कि चाहे प्रीवियस डे हाई हो, प्रीवियस डे लो हो, या प्रीवियस डे क्लोजिंग हो, अगर मार्केट उन्हें ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। अगर मार्केट इन्हें नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे, और जैसे इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा तो ये सपोर्ट के रूप में एक्ट करने लगेंगे, या फिर जैसे इसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा तो ये रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करने लगेंगे। वही सिचुएशन आप यहां पे देख सकते हैं। पहले इसने क्या एक्ट किया? पहले इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट की तरह एक्ट किया। इसका क्या रोल है वो भी हम समझेंगे, पहले हम लॉजिक पे फोकस करते हैं। ये भी एक लॉजिक का ही पार्ट था। रिवाइज में इसलिए कराता रहता हूं जिससे कि ये चीजें आपके माइंड में फीड हो सके और आप तुरंत ही देखते ही इन चीजों को पहचान सके कि अगर मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ताकि आप तुरंत देख सके कि भाई यहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग है, या फिर मार्केट इस जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, क्यों एक्ट कर रहा है। भाई पहले भी यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका, वो सिचुएशन आपको तुरंत समझ में आ सके। समझ रहे हो? इसलिए मैं आपको ये बीच बीच में ये चीजें बताता रहता हूं। तो यहां पे फिर से हम ड्रॉ करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए क्या होगा? प्रीवियस डे लो। फिर ये हो गया, ये क्या हो गया? प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये वाला लेवल क्या हो गया? प्रीवियस डे हाई। तो यहां पे हमने क्या देखा, पहली कैंडल बियरिश कैंडल बनी और उसने ब्रेकडाउन दे दिया, प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल गया। तो इसका मतलब हमारी यहां पे स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जानी चाहिए। लेकिन स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होने से पहले हम देखते हैं केस 2। भाई आसपास कोई सपोर्ट तो नहीं है ना? हमने देखा कोई सपोर्ट नजर नहीं आ रहा। पहला ये वाला सपोर्ट है, फिर ये जो 10th का डे लो है, ये वाला सपोर्ट है, यानी कि काफी दूर दूर है। आप एक तरीके से कह सकते हैं सपोर्ट काफी दूर है। दूसरा हमने यहां पे देखा, यहां पे हमारी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो गई सीधी सीधी, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली। इसके अकॉर्डिंग हम एंट्री ले सकते थे, स्टॉप लॉस लगा सकते थे, टारगेट डिसाइड कर सकते थे। लेकिन मैं यहां पे कुछ लेवल लिखना चाहता हूं दोबारा से, जो मैं हमेशा लगभग हर वीडियो में लिख रहा हूं। 18,400, 18,200 और 18,000। आसपास हमें कौन सा लेवल नजर आ रहा है? 18,200। इसे ड्रॉ कर लो। क्या मार्केट ने इस पे ही सपोर्ट की रेस्पेक्ट की है? बिल्कुल की है। यानी कि हमारा टारगेट क्या रहता? ये वाला जोन ही रहता। मैं क्या कहता हूं कि जब भी इन तीनों जोन में मार्केट जाएगा, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, फिर देखो क्या प्राइस एक्शन बन रहा है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी नई एंट्री डिसाइड करो। मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया है, आपका टारगेट भी इजीली अचीव हुआ है। अगर आपने प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है, आपका टारगेट भी इजीली अचीव हुआ है। फिर यहां पे आप देखेंगे 18,200 पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। नजर आ रहा है कि नहीं? सपोर्ट आपको यहां पे बाउंस होते हुए दिखाई दे रहा है। नीचे आपको लोअर शेडोज दिखाई दे रही है। बुलिश कैंडल आपको यहां पे बनती हुई नजर आ रही है। पिन बार बुलिश कैंडल भी आपको यहां पे दिखाई दे रही है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहां से हमारी एक और स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होती है। भाई एक तो सपोर्ट लेवल पे मैं आपको हमेशा क्या कहता हूं कि चाहे आपको हैमर या पिन बार बुलिश कैंडल अगर किसी सपोर्ट लेवल पे मिल जाए तो वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है। पर यहां पे एक कंडीशन और है, इसका सेटअप एक्टिवेट होना चाहिए। क्योंकि कई बार मैंने आपको हैमर दिखाया है, जैसे आप यहां पे भी देखो 10th को भी कहां पे हैमर बन रहा है, ये 18,200 के जोन में ही बन रहा है। बहुत ही बेहतरीन आपको पिन बार बुलिश कैंडल आपको यहां पे बनती हुई नजर आ रही है। आप यहां पे देखेंगे
तो यहां से भी हमारी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट, यानी कि सेटअप एक्टिवेट होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हैमर बनता है, मैंने आपको ये एग्जांपल भी दिखाए हैं, अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ हैमर देख के, भले ही ये सपोर्ट लेवल पे बन रहा हो, या पिन बार बुलिश कैंडल देके बाइंग नहीं करनी है, पहले इस सेटअप को एक्टिवेट होने देना है। और हैमर कैसे एक्टिवेट होता है या पिन बार बुलिश कैंडल कैसे एक्टिवेट होती है, मैंने आपको फ्री में समझाया हुआ है। वेबसाइट पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी फ्री में, प्रॉपर मैंने एंट्री बताई है, या कहां पे सेटअप एक्टिवेट होता है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहां पे क्या आपका टारगेट होना चाहिए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट समझाया है। वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। वेबसाइट का लिंक आपको पता है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपकी स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा, वहां से जाके आप इसे गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको ये चीजें मिल जाएगी। तो पहली स्ट्रेटजी हमारी कौन सी एक्टिवेट हुई, प्रीवियस डे लो का हमें ब्रेकडाउन मिला। दूसरी स्ट्रेटजी यहां पे एक्टिवेट हुई, मार्केट ने एक सपोर्ट लेवल पे आपको पिन बार बुलिश कैंडल दिखाई, यहां से भी हमारा सेटअप एक्टिवेट हुआ। अब चलो यहां तक 2 बार हमारा सेटअप एक्टिवेट हो चुका है और दोनों बार टारगेट आपका इजीली अचीव है, टारगेट से बहुत ज्यादा मिला है आपको, बहुत ही ज्यादा। अगर किसी ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश की होगी तो उसने पूरा मोमेंटम कैप्चर किया होगा। नहीं तो अब हमारे पास क्या क्या चीजें आ चुकी हैं भाई, पहले से तो हमारे पास पहले से ही था प्रीवियस डे लो, ये था हमारे पास क्या था, प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये था हमारे पास, ये क्या था, प्रीवियस डे हाई। ये 3 चीजें तो हमारे पास पहले से ही थी, लेकिन कुछ और नई चीजें आ गई। ये आ चुका, ये क्या बन चुका है अब, ट्रेडिंग डे हाई। ये क्या बन चुका है अब, ट्रेडिंग डे लो, और एक सपोर्ट जोन भी है। भाई अगर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है तो क्या कंडीशन रहेगी कि मार्केट 18,200 का भी ब्रेकडाउन दे, प्लस इस ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दे, तभी हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज लेंगे। क्या हमें ये सिचुएशन यहां पे नजर आ रही है, नहीं, इसका मतलब सेलिंग सिनेरियो नहीं बन रहा। यहां पे हमें पिन बार बुलिश कैंडल दिखाई दी, सेटअप एक्टिवेट हुआ, यानी कि बाइंग का सिनेरियो बन रहा है। तो ऊपर की तरफ हमारे कौन कौन से रेजिस्टेंस बन जाएंगे, जो आप पहले सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रहे थे अब वो रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करने लगेंगे। पहला रेजिस्टेंस यही बनेगा प्रीवियस डे लो, अगला रेजिस्टेंस बनेगा ट्रेडिंग डे हाई, अगला रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग, इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, अगला रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे हाई। अब फिर से समझो, अभी तक हमारी कौन कौन सी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हुई, प्रीवियस डे लो का हमें ब्रेकडाउन मिला, दूसरी हमें सपोर्ट लेवल पे क्या मिली, पिन बार बुलिश कैंडल बनी यहां पे, तीसरी कौन सी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हुई, यहां पे एक्टिवेट हुई, हमें प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट मिला। यहां से भी आपकी सीधे सीधे स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो रही है, साथ ही साथ प्लस ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिला। यहां पे जो हमारा ये ट्रेडिंग डे हाई बना था, मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट एक ही कैंडल के साथ दिया, उसी सेम ही कैंडल ने आपको ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया और प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकआउट दे दिया। अब बताओ, इतनी सारी दिन में स्ट्रेटजी एक्टिवेट होती है तो इजीली प्रॉफिट बनाया जा सकता है। अगर आप इन सभी स्ट्रेटजीज को समझना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी कोर्स पे 25% ऑफर चल रहा है और ये ऑफर 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। जो 25% का आपको ऑफर दिया गया है ये एक्सपायर इन 2 डेज, 2 दिन के बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। जैसे आप इस पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो जो ये आपका ऑफर है ये सीधा आपको यहां पे एक्टिवेट होता हुआ दिखाई देगा। देखिए एक्टिवेट हो चुका है, यहां पे आप देखेंगे 25% ऑफ। तो अभी 2 दिन ही बचे हैं। अगर आप इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। प्रॉपर एंट्री आपको बताई गई है, कहां पे एंट्री लेनी है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है वो प्रॉपर समझाया गया है, क्या टारगेट होना चाहिए वो भी प्रॉपर आपको समझाया गया है, प्रॉपर तरीके से विद एग्जांपल आपको समझाया गया है। इसके साथ साथ आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी डिस्कस की गई है। मार्केट से एंट्री लेने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए वो चीजें समझाई गई है। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में समझाया गया है। इस पूरे मोमेंटम को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए आप किस तरीके से पकड़ सकते हैं वो भी आपको समझाया गया है। यानी कि हर तरीके से पूरी चीजों को कवर किया गया है। तो अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं 2 दिन में ऑफर खत्म हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वापस वहीं पे आते हैं। तो आप यहां पे समझ गए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हुई। एक तो ही प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन, फिर दूसरी आपको यहां पे पिन बार बुलिश कैंडल देखने को मिली, तीसरी आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट मिला। देखो ये दोनों अलग है,
प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन अलग स्ट्रेटजी है, प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट ये अलग स्ट्रेटजी है। फिर साथ में आपको ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिला, समझ में आ गई। और यहां पे आपको क्या मिला, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी आपको ब्रेकआउट मिला। तो इतनी सारी स्ट्रेटजी ने आपको एक प्रॉफिट बनाने का मौका दिया। और अगर किसी ने यहीं से ही सपोर्ट लेवल से ही मोमेंटम को पकड़ा होगा तो उसने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे मोमेंटम को भी कैप्चर करने की कोशिश, अगर किसी ने ऐसा किया है तो वो कमेंट करके बताना कि अगर कोई, मतलब देखो ये होती है प्रॉफिट आप कब बनाते हैं, जब आप मार्केट से नहीं डरते। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप 50 रुपए खोने को तैयार है, इसके बदले आपको 100 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, आपने अपने एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनाया कि भाई मेरा ये सेटअप बन रहा है। देखो सेटअप हमेशा सक्सेस नहीं होते, लॉसेस का सामना हर किसी को करना पड़ता है, हम भी करते हैं, आप भी करते होंगे, पर लेकिन हम एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे खेलते हैं कि भाई हम 50 रुपए अगर खोंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो हम 100 रुपए को कैप्चर करेंगे। और फिर अगर हमें मोमेंटम ऊपर नजर आ रहा है तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए 150 या 200 या 250 यानी कि उस मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करेंगे। सिचुएशन समझ में। देखो दोस्तों, अगर लॉजिक पसंद आ रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 5000 लाइक टारगेट में रखता हूं, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो। अभी हम देखते हैं मंडे को हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। यहां पे आप देखेंगे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है, साथ साथ में आपको ये जोन भी दिखाई दे रहा है। इस जोन का क्या रोल है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन पहले नो ट्रेडिंग जोन को समझते हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे 18,295 है, ऊपर की तरफ आप देखेंगे 18,357 है, जो कि डे हाई है, 11th का डे हाई। अब यहां पे काफी लोग ये सोचेंगे कि आपने 12th का डे हाई क्यों नहीं लिया, उसके पीछे है ये वाला जोन। इस जोन को मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। 9th को इस जोन में हमें रिजेक्शन देखने को मिला, फिर हमने 11th को भी देखा, 11th को भी बार बार हमें इस जोन में 3 बार आप देखेंगे रिजेक्शन देखने को मिला। 12th को भी ऑब्जर्व करेंगे, सेम ही जोन में आपको फिर से रिजेक्शन देखने को मिला। यानी कि ये एक तरीके से पूरा जोन हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा है। तो क्या 12th के डे हाई के ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेना समझदारी होगी? बिल्कुल भी नहीं। भले ही यहां पे हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा हो, हमारी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो रही हो, लेकिन फिर भी एक रेजिस्टेंस जोन तो है। समझदारी उसमें है जब मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन से बाहर निकल जाए। समझ गए मैंने क्या समझाया? क्योंकि केस 2 आपको इसलिए तो एक्सप्लेन किया गया है कि नजदीकी अगर ब्रेकआउट की सिचुएशन है नजदीकी रेजिस्टेंस देखो, अगर ब्रेकडाउन की सिचुएशन है नजदीकी सपोर्ट देखो। यहां पे रेजिस्टेंस काफी नजदीक नजदीक बैठे हैं, तो बेहतर है मार्केट इन सभी रेजिस्टेंस से बाहर निकल जाए, तब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। क्या खेल सिर्फ इतनी ही बात में खत्म हो जाएगा? नहीं। मैं फिर से वे लेवल लिखता हूं, 18,400, 18,200 और 18,000। मैं ये लेवल बार बार लिख रहा हूं जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आ सके। जल्दी से ड्रॉ कर देते हैं, कहां है 18,400, ये रहा। यानी कि अगर मान के चलो इसका भी ब्रेकआउट आ गया तो एक नजदीकी रेजिस्टेंस और है, तो अगर हम यहां पे एंट्री लेंगे तो हमारे इसी रेजिस्टेंस तक मोमेंटम होना चाहिए या टारगेट होना चाहिए, इससे बाहर नहीं। यहां पे हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और प्राइस एक्शन देखेंगे, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी नई स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग नई एंट्री डिसाइड करेंगे। अगर रिजेक्शन देखने को मिला तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, अगर ब्रेकआउट देखने को मिला तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, या फिर जो हमारे 4 पैटर्न है, चारों पैटर्न में से कोई सा भी पैटर्न नजर आ गया तो उसका ब्रेकआउट मिल रहा है या ब्रेकडाउन मिल रहा है, उस सिचुएशन पे फोकस करेंगे। क्लियर हुआ मैंने आपको क्या समझाया? तो अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आ गया तो उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, 11th के डे हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे और जो हमारा रेजिस्टेंस जोन बनेगा वो 18,400 पे बनेगा। फिर यहां पे क्या प्राइस एक्शन बना है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी नई एंट्री डिसाइड करेंगे। वहीं पे अगर डिस्कशन करें, अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट दिखाता है आपको नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे हम इंतजार करेंगे कि मार्केट 18,295 का ब्रेकडाउन दे दे। तो ये क्या हमारी हेल्प करेगा?
इसके बाद हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना शुरू कर देंगे और जो हमारे लिए सपोर्ट जोन बनेगा, एक तो ये वाला जोन बन जाएगा। यहां पे आप देखेंगे, अगर आप पीछे भी जाएंगे, इस जोन को अगर आप पूरा ड्रॉ करेंगे तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो फिर जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो वही है 18,400, 18,200 और 18,000। भैया 18,400 तो यहां था, 18,200 ये वाला था। हमने आज भी यानी कि 12th को भी इसमें सपोर्ट जोन देखा और उससे पहले भी हम इस लेवल की रेस्पेक्ट देख चुके हैं। एज ए रेजिस्टेंस भी मार्केट गिरावट दिखा चुका है, ब्रेकआउट देने के बाद एज ए सपोर्ट भी मार्केट इसकी रेस्पेक्ट कर चुका है, क्योंकि हम जानते हैं अगर रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलते ही वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर उसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर रेजिस्टेंस बन जाएगा, ब्रेकआउट मिलता है फिर सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। जितना मजबूत वो रेजिस्टेंस रहेगा, पॉसिबिलिटी है उतना ही मजबूत वो सपोर्ट रहेगा। तो समझदारी क्या है, इन जोन में जाती है अपने प्रॉफिट बुकिंग कर लो, प्राइस एक्शन देखो क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी एंट्री डिसाइड करो। ठीक वैसे ही अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन पे हम फिर से अपना फोकस इसी जोन पे रखेंगे, यानी कि 11th के डे हाई पे ही रख देंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दिखाता है, या फिर आप फोकस कर सकते हैं 18,400 पे भी। अगर इस जोन के आसपास मार्केट गैप अप ओपनिंग दिखाता है तो ब्रेकआउट देके चलता है तो आप इस रेजिस्टेंस जोन तक मोमेंटम देख सकते हैं। अगर बियरिश कैंडल बनती है तो आपको इंतजार करना है कि मार्केट डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दे दे, प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दे दे, तब सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। लेकिन अगर मार्केट 18,400 के आसपास गैप अप ओपनिंग दे रहा है तो इंतजार करो मार्केट यहां पे रिजेक्शन कैंडल बना दे। अगर रिजेक्शन कैंडल बनती है, बेयरिश कैंडल बनती है और मार्केट उससे नीचे आता है तो आप 12th के डे हाई को या इस रेजिस्टेंस जोन को एक सपोर्ट मान के चलेंगे। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो डे क्लोजिंग, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 18,295, इसका ब्रेकडाउन मिल गया ये वाला जोन, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 18,400। मगर यहां पे अगर बुलिश कैंडल बनी, मार्केट 18,400 का ब्रेकआउट दे देता है तो इस सिचुएशन पे फिर से आप प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे कि एक बेहतर प्राइस एक्शन बनने देंगे या फिर मार्केट को रीटेस्ट करने देंगे। समझ में आ गया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? देखो, अगर ब्रेकआउट मिल गया, वॉल्यूम ना आया, तो एक तरह का ट्रैप क्रिएट करने की कोशिश करता है मार्केट। जो इन बातों को नहीं जानते वो उस सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो इसलिए सारी चीजों पे ध्यान रखो, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे ध्यान रखो, क्योंकि अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो आपको चीजें कुछ अलग नजर आएगी और मार्केट उनकी भी रेस्पेक्ट करता है एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो अगर सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए चलोगे तो प्रॉफिटेबल बनने के चांसेस आपके उतने ही बढ़ते चले जाते हैं। मान के चलो आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? अगर ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, लगभग मान के चलो 100 to 150 पॉइंट के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है मार्केट, और बुलिश कैंडल बना दे या हैमर बना दे, पिन बार बुलिश कैंडल बना दे और उससे ऊपर मार्केट चला जाए, हमारा ये सेटअप क्रिएट कर दे, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर लेंगे एकदम। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? लेकिन अगर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे के मार्केट इतने पॉइंट की बियरिश कैंडल बनाता है और उस बियरिश कैंडल से नीचे चलने लग जाता है तो सेलिंग मत करना, भले कितना बेहतरीन भी सेटअप बन रहा हो, क्योंकि पहले ही वो बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे देगा। बेहतर है कुछ रिट्रेसमेंट करने दो या कुछ साइडवेज मोमेंटम दे के ब्रेकडाउन देने दो, यानी कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने दो, तब हम एंट्री डिसाइड करेंगे, उससे पहले हम नहीं करने की। सिचुएशन क्लियर हो गई? जल्दी से मैं आपको लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। लाइक टारगेट आपको याद होगा 5000 लाइक टारगेट है। देखो दोस्त, कंटेंट बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है लाइक जरूर करना वीडियो को। यहां पे आप देखेंगे अगर निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,364 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,392 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,438 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है।
वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिलता है एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,273 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 18,244 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 18,199 पे, हमें यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि इस ऑफर पर 2 ही दिन बचे हैं। जो आपको 25% का ऑफर दिया जा रहा है, इस पे फिलहाल 2 ही दिन बचे हैं। अगर आप इन इंट्राडे स्ट्रेटेजीज को सीखना चाहते हैं, प्रॉपर सेटअप आपको बताए गए हैं, एंट्री कहां पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट आपका क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल के साथ आपको प्रॉपर सेटअप समझाया गया है। अगर आप इन चीजों को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप इस 25% के ऑफर का अभी फायदा उठा सकते हैं। 2 दिन बाद यह ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।